हाँ, देखो लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना। कई सारी प्रोग्राम वगैरह बनाने के ऊपर भी हम लोग बातचीत कर चुके थे। अभी करना क्या है, हमने ये सब तो देख लिया था। अच्छा, एक चीज और है, कीवर्ड्स भी बता दिया था मैंने कि जावा के अंदर क्या होता है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है कि रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो टोटल जावा में 50 कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व है। तो डेटा टाइप के नजरिए से अगर देखा जाए तो कौन कौन से कीवर्ड रिजर्व है? लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, कैर, डबल बुलियन। दिख रहा है ना? करेक्ट नहीं किया? फ्लो कंट्रोल के हिसाब से बात की जाए तो इफ हो गया, एल्स हो गया, स्विच हो गया, डिफॉल्ट, ये सारी चीजें हो गई। एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में ट्राई, कैच, फाइनली थ्रो। तो ये सारे देखो, ऑब्जेक्ट लेवल पे बात की जाए तो न्यू कीवर्ड के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये 50 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनी है, इसको आप लोग सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये यहाँ तक है लगभग, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे कि जावा में कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं, तो वो कीवर्ड लगभग यहाँ तक दिए हुए हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जावा 5 की बात की जा रही है, इन 1.5 वर्जन ऑफ जावा। इनम और एजर्ट दो कीवर्ड नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। अनयूज्ड कीवर्ड्स कौन से हैं? गो टू और कांस्टेंट, जो कि इनको हटा दिया गया है, तो हमने बताया था शायद उस दिन सब, है ना। तो इसकी एक लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे कि कीवर्ड पहले से डिफाइंड है, वैसे ही मेथड्स भी कई सारे ऐसे हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जैसे कि इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, नॉर्मल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, गेटर और सेटर मेथड, तो इनकी भी एक लिस्ट बनी है, लंबी चौड़ी 22 मेथड है। इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब हम लोग अभी आने वाले टाइम में आगे यूज करेंगे। जावा में लाइब्रेरी किसे कहते हैं? तो लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। यू कैन यूजेस दीज क्लासेस आइदर बाय इनहेरिटिंग देम और बाय इनिशिएटिंग देम। तो लाइब्रेरी किसे कहते हैं? लाइब्रेरी का मतलब होता है, लाइब्रेरी में जैसे कि कई सारी बुक्स होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वो सारे फंक्शन पहले से रखे होते हैं, जिन फंक्शंस के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को इजी तरीके से बना पाए। तो ये होता है बेसिकली लाइब्रेरी। हाँ, अब आगे अगर देखो तो जावा में फ्लेवर कौन कौन से होते हैं लिखा हुआ है, जावा एसई, जावा डबल ई, जावा एमई, ये सब बता चुके हैं। तो एक बार फटाफट से, ये तुम लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि कुछ जो रिटर्न वाला काम है, थ्योरी पोर्शन, ये तुम लोग पूरा कर पाओ। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई हिस्ट्री की, इसको देख लेना। ये लिखा हुआ है साइड में, नंबर ऑफ पैकेजेस, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ पैकेज। कि जेडीके 1.0 में कितनी क्लासेस थी? 212। पैकेजेस कितने थे? 8। ठीक है। अब इस समय लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? स्क्रीन पे देखो, कौन सा वर्जन है लेटेस्ट? ATK 24। 22.0 लिखा है उसमें, देखो। फीचर ऑफ जावा, तो सिंप्लिसिटी हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंटरप्रेटेड, रोबस्टनेस, ये सब तुम लोगों को बताया हुआ था। सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, मल्टी थ्रेडिंग, है ना। तो ये तुम लोगों को फीचर, अच्छा, ये 10-11 फीचर हमने लिखने को बोले थे। लोगों ने डाउनलोड किया था, उसमें जेडीके 23 के आसपास दिखा रहा था। हाँ, तो अपडेट हुआ होगा भी एक वर्जन और। ठीक। ये जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग हम्म। टाइम दीजिए, पहले इतना ना रिवीजन करिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने रिवीजन कुछ किया नहीं है। क्योंकि अब हम लोग आगे जो बढ़ने जा रहे हैं, तो पीछे का आप लोग अगर कुछ भी याद नहीं रखेंगे तो आगे के सब गायब हो जाएगा। तो एक काम आप लोग जरूर ये कर लीजिएगा आजकल में। आज ज़्यादा नहीं, एक या दो ही प्रोग्राम कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ताकि तुम लोग पीछे का रिवीजन कर पाओ। कुछ बच्चों ने बोला था कॉल मैसेज करके कि सर बहुत तेज हो रहा है, थोड़ा 1-2 दिन का समय दीजिए, है ना। तो थोड़ा अभी वो 1-2 दिन का समय हम उनको देंगे ताकि बच्चे सब बराबर आ पाए। भाई मान लो सिलेबस हम खत्म करते जाएं, कुछ बच्चों को दिक्कत हो तो वो भी हमारे लिए गलत चीज़ हो जाएगी नहीं। देखो, अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रखा है, अगर स्क्रीन पर ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्टर तो नहीं बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम यही बताना नहीं चाह रहे हैं कि नया कुछ ना बताएं, पुराना जो पढ़ाया था उन्हीं में से कुछ करा दें। रुको, कंस्ट्रक्टर अगर आगे बताएंगे तो फिर उसके लिए इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक सब बताना पड़ जाएगा। बच्चे भी चाह रहे हैं कि पुराना जो हुआ उन्हीं में से कुछ हो जाए रिवीजन। 1 मिनट लोड करना।
सुनो, एक प्रोग्राम अभी हम करने जा रहे हैं, थोड़ा उसको देखना, ध्यान समझना। मान लो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, टेस्ट के नाम से या डेमो के नाम से चल रहा था, डेमो के नाम से बना लेते हैं। इंटीजर में हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, x इक्वल्स टू 10। ठीक। स्टैटिक में हम लोगों ने एक काम किया कि इंटीजर में y इक्वल्स टू 20 ले लिया। ठीक है। अब करना यह है कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बनाया। मेथड का मतलब क्या होता है? फंक्शन। देखो, अब एक चीज तुम लोगों को और बता दे रहे हैं कि फंक्शन कब बोलना है और मेथड कब बोलना है। तो फंक्शन तब बोलना है जब डायरेक्ट बनाएंगे। क्लास के अंदर जब कभी फंक्शन बना दोगे तो उसको मेथड बोलते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जब मैथ, ये इंटरव्यू का छोटा सा क्वेश्चन है कि मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो सीधा सा आंसर होगा कि डायरेक्ट बनाने पर फंक्शन बोलते हैं, और क्लास के अंदर पर जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं। ठीक। तो लिख लेना, वॉइड शो के नाम से हम लोगों ने क्या किया, एक मेथड बना दिया। ठीक है। अब करा ये कि यहाँ पर हम लोगों ने इंटीजर में एक वेरिएबल और ले लिया z नाम से, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 30। ठीक है। अब हमको ये बताओ कि x नाम का जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस है, स्टैटिक है कि लोकल है? ऑनलाइन वालों सब लोग आंसर करना आज, अगर सही से सीखना है, रिवीजन करना है, वरना आई विल डिस्कनेक्ट द क्लास। गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स। x इज इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल? देखो, वार्निंग देने के बाद भी अगर आप लोगों के म्यूट नहीं हट रहे हैं तो मैं डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ। हाँ सर। व्हाट इज ऑल अबाउट एक्स? एक्स कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस, स्टैटिक या लोकल? इंस्टेंस है सर। इंस्टेंस है। हाँ, बाकी और बताओ। कॉलेज वाले बच्चे तो पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा, बाकी लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन से जो पढ़ रहे हैं। रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा क्लास, फटाफट से रिप्लाई करते जाओ। इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है सुमित? सर जो वेरिएबल जो मतलब पहले ही से डिफाइंड कर दिए जाए, जैसे कि उनके आगे स्टैटिक और ना लगाया जा सके। सिंपल सी वन लाइन डेफिनेशन बताई गई थी कि जो वेरिएबल क्लास के अंदर आते हैं उनको इंस्टेंस बोलते हैं। तो यस। एक्स कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। वाई जी। कैसा वेरिएबल होगा? स्टैटिक। क्यों? स्टैटिक। क्योंकि सर उसके क्योंकि इसमें स्टैटिक पहले से कीवर्ड लगा है। हाँ। डिफाइंड कर दिया है उसको पहले ही से। जेड कैसा वेरिएबल है? जेड सर। इंस्टेंस। लोकल। लोकल। क्यों? क्योंकि वो क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं ना। फंक्शन के अंदर आ रहा है। हाँ सॉरी सर। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ, ये जो शो नाम का मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? नाम का मेथड हम लोगों ने मेथड बनाया ना, फंक्शन बनाया ना, वॉइड शो। तो ये जो वॉइड शो हम यस सर। लोगों ने बनाया है, इंस्टेंस मेथड है कि स्टैटिक मेथड है? इंस्टेंस तो इंस्टेंस। क्योंकि सर इसके इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा। शो इज अ कीवर्ड का यूज नहीं किया है। इंस्टेंस मेथड, कौन शो इज अ इंस्टेंस मेथड। क्लियर? मेथड का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। अब मुझे ये बताओ जरा सोच करके, क्या हम एक्स की वैल्यू शो के अंदर प्रिंट करा सकते हैं? शो के अंदर कॉल कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबली है ना। नहीं, वेरिएबल भी इंस्टेंस है, मेथड भी इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस और इंस्टेंस जब चलता है तो कैसे कॉलिंग होती है? डायरेक्ट कॉलिंग बताया था, ओके। डायरेक्ट कॉलिंग। हाँ या ना? भाई, इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया में कॉल करोगे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो वेरिएबल हमारा इंस्टेंस है, मेथड भी हमारा इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया में ही कॉल करना है। दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है हमको। हमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट कॉल कर लेना है, बात ही खत्म। क्लियर? तो एक्स को डायरेक्ट हमने ओके। कॉल कर लिया। और जावा के अंदर एक चीज याद रखना, मैसेज जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, वेरिएबल साथ में छापना है तो प्लस लगाना और वेरिएबल का नाम लिख देना। समझ गए क्या करना है? प्लस लगाना है और वेरिएबल का नाम लिख देना है। एनी प्रॉब्लम? अगली चीज, अब अगर हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहें, हमको अब ये बताओ कि आपका स्टैटिक वेरिएबल कौन सा है? वाई। वाई। और एरिया कैसा है ये वाला?
ये सर लोकल एरिया मतलब इंस्टेंट एरिया। एरिया भी इंस्टेंस है। वेरिएबल जो है स्टैटिक है। वेरिएबल स्टैटिक है। और एरिया कैसा है जहां पे हम कॉल कर रहे हैं? वो एक स्टैटिक एरिया है, हाँ या ना? सॉरी, यस स्टैटिक सर। वेरिएबल है, उसको इंस्टेंस एरिया में कॉल कर रहे हैं। कैसे करते हैं? हाउ टू डू? बताया था मैंने। बाय यूजिंग क्लास नेम, यस और नो? स्टैटिक वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया में कैसे कॉल करते हैं? क्लास के नाम से। चार्ट याद करो, उस दिन जो चार्ट बताया था। चार्ट खोल लो, या फिर आप लोग सभी लोग। वो चार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इतना हल्के में मत लेना। पूरी जावा उस चार्ट पे डिपेंड है। केवल एक लौता चार्ट पूरी जावा में ऐसा है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो जानते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? ओके सर, जो आपने नोट्स भेजे थे उसमें है। हाँ, ये दिया नहीं, उस दिन बताया था। स्टैटिक वेरिएबल सर को इंस्टेंस एरिया में कॉल कैसे करते हैं, क्या लिखा है? बाय सर यूजिंग, मैं देख। स्क्रीन पे देखो यार। बाय यूजिंग व्हाट? ओके। क्लास नेम। हाँ। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? डेमो। 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 पे क्या लिखेंगे? डेमो डॉट वाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेमो डॉट वाई। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। और एक बात बताओ, ये जो जेड है, ये जेड कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है। तो लोकल है और यहीं पे प्रिंट कराना दे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये इसमें कुछ नहीं करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, आगे समझ में कि नहीं आया? ओके। अब मेन मेथड तो बनाना ही पड़ेगा, मेन मेथड के बिना तो जावा है ही नहीं। तो मेन मेथड बना ले। पब्लिक डॉट स्टैटिक डॉट वॉइड डॉट मैन। ओके। आया समझ में कि नहीं आया? स्ट्रिंग। ओके अब एक सर। बात बताओ, ये जो आपका मेथड है, ये कैसा मेथड है? भाई इंस फंक्शन। इंटेंस। फंक्शन, एक बात बताओ, फंक्शन का आंसर तो तभी मिलता है ना जब फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। कॉल। और फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे? मेन मेथड के अंदर ही तो करेंगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड मेन मेथड। और एक बात बताओ, ये जो हमारा मेथड है इंस्टेंस है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और मेन मेथड का एरिया कैसा है? मैन स्टैटिक। मेथड का स्टैटिक। तो इंस्टेंस चीज को स्टैटिक में कॉल करने के लिए क्या करते हैं? चार्ट याद कर लो। क्या लिखा है स्क्रीन पे? डायरेक्ट। नो नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेथड को बनाएंगे। स्टैटिक एरिया में क्या कॉल करने के लिए क्या करेंगे? बोलो भाई, आंसर नहीं आया? ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना भैया उसको पहले। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? क्लास का नाम। क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे। डेमो डी इक्वल्स टू। न्यू कीवर्ड लगा न्यू। के। बन गया, हाँ या ना? हाँ। यस सर। अब एक बात बताओ, शो को कॉल करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे कॉल होगा शो? इसके रेफरेंस वेरिएबल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी डॉट शो। आया समझ में कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं यस। आपको इस प्रोग्राम की वर्किंग समझाता हूँ। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो कंपाइल होने के बाद जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो एक चीज ध्यान से समझिए, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है? मेन मेथड। जब मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और आपको भी पता है कि आपका जो कंपाइलर होता है सबसे पहले वो मेन मेथड के अंदर लिखी हुई डेफिनेशन को फिल्टर करता है और उसी पे काम करना शुरू करता है। तो वो ये देखेगा कि यूजर ने किसी डेमो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। वो क्या देखेगा सबसे पहले? कि यूजर ने किसी डेमो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बना देगा। फिर वो ये भी देखेगा कि यूजर ने डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल की मदद से किसी शो नाम के मेथड को कॉल किया है, तो वो कहाँ जाएगा? सीधा घूम के जाएगा ऊपर ढूंढने। कहाँ पे? क्लास के अंदर। तो जब क्लास के अंदर ढूंढेगा, तो उसको यहाँ पे मेथड मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? और जब उसको मेथड मिल जाएगा तो इसके अंदर की वर्किंग समझेगा। अब वो ये समझेगा कि ये जो यूजर ने वेरिएबल बनाया है, ये एक लोकल वेरिएबल बना दिया, चलो, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है। फिर वो ये देखेगा कि यूजर यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना चाह रहा है। कुछ ऐसा प्रिंट कराना चाह रहा है, कैसा? इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल टू एक्स। अब वो ये देखेगा एक्स क्या है। वो ये देखेगा कि यूजर अगर एक्स को कॉल कर रहा है, वो भी डायरेक्ट कॉल कर रहा है, या तो ये लोकल होगा,
या तो ये इंस्टेंस होगा, हाँ या ना, क्योंकि उसको पता है कि भैया हम तो इंस्टेंस है। उसको पता है कि जो शो नाम का मेथड है वो तो इंस्टेंस है। और इंस्टेंस के अंदर किसी वेरिएबल को अगर हम उसके नाम से पुकारे ले रहे हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो लोकल है या तो वो इंस्टेंस है। तो लोकल में तो एक्स है ही नहीं, तो वो कहाँ ढूंढेगा? क्लास के अंदर ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा। वो कहेगा यार हाँ ये एक्स है तो ये एक्स इंस्टेंस है। एरिया भी इंस्टेंस है तो इंस्टेंस को इंस्टेंस में डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। एक्स की वैल्यू कितनी छाप देगा? 10। हाँ है ना? फिर देखेगा कि यूजर ने एक काम किया है कि यहाँ पर उसने किसी स्टैटिक एक मैसेज दिया स्टैटिक वेरिएबल, और डेमो डॉट वाई की बात कर रहा है। वो देखेगा कि क्लास का नाम भी डेमो था और डेमो से बोल रहा है वाई को कॉल करो। तो वो ये समझ जाएगा कि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने की बात हो रही है। वो ढूंढेगा क्लास के अंदर, क्या उसको मिल जाएगा? हाँ है ना? मिल जाएगा ना, ये रहा वाई। मिल जाएगी भैया। अब एक बात बताइए, थर्ड पॉइंट पे वही देखेगा कि यूजर किसी इंस्टेंस वेरिएबल, ये मैसेज अभी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लोकल कर देंगे। अब वो ये देखेगा कि यूजर किसी z को प्रिंट कर रहा है। अब वो फिर से वही सोचेगा कि या तो ये इंस्टेंस होगा या तो ये लोकल होगा। प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो लोकल और इंस्टेंस में पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी आपके हिसाब से? किसको मिलनी चाहिए? लोकल को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? लोकल को। तो वो z ढूंढेगा अपने ही लोकल एरिया में, क्या उसको z मिल जाएगा तुरंत? तो आंसर क्या दे देगा? हाँ, 30। तो वर्किंग समझ में आई 13। कि वर्किंग शुरू होती है नीचे से और जाता है ऊपर की तरफ। तो तभी तो ये बोला गया था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बॉटम टू टॉप काम करती है। कैसे काम करती है? बॉटम से टॉप। तो यहाँ पे हाँ। यही तो हो रहा है ना कि नीचे से हम ऊपर की तरफ गए हैं। बोलो क्या सबको ये प्रोग्राम समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ भैया आ गया। बाकी और लोग बस सर जैसे खत्म कि करा करो जल्दी से। क्या सुमित? सर, अगर सर एक्स को लोकल लोकल वेरिएबल भी होता और वो सर अभी हम बता क्लास रहे के हैं बेटा, बाद ही। वो अभी हम बता रहे हैं, पहले तुम इसकी बात करो। वो कॉन्सेप्ट ओके अलग है, वहां सर, पे ये दिस आ गया। कीवर्ड यूज होगा। ओके ओके। क्या समझ में आ गया? हटा दें? हाँ सर, आ गया। हटा दो। फाइल होता है देखो एक बार में। आ गया आंसर? मैसेज चेंज करना था ये वाला। दोबारा कंपाइल। दोबारा आ गया। ये देखो नीचे आ रहा आंसर। चेक द यस सर। आंसर। इज इट क्लियर, यस और नो? क्लियर है सर। किसी को कुछ पूछना हो पहले इतनी बात में पूछ लो। क्लियर है सर पूरा। डेमो डॉट ही स्टैटिक। चलो और थोड़ा और खेलते हैं। चलो मान लो एक क्लास बनाई डेमो। हम इतने एग्जाम्पल करा देंगे तुम लोग करते करते थक जाओगे। इंटीजर में x इक्वल्स टू 10। भैया है कुछ नहीं, सत्यम बैठे हैं सामने, देख सकते हैं कि ना कोई कॉपी ना कुछ, सब दिमाग की उपज है। एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, एक इंस्टेंस है और दूसरा क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। y इक्वल 20 हो गया। ये मान लेते हैं, इसको कर देते हैं 18। कुछ रैंडम वैल्यू लेते हैं, इसको कर देते हैं 10। कोई दिक्कत? वाइड में एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने, सॉरी मेथड बना लिया, किस नाम से? चेक। मेथड का नाम क्या है? चेक। और यहाँ पर हम लोग इंटीजर में एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, किस नाम से? डेफ। डिफरेंस। डिफरेंस डिफाइन। मतलब क्या हो गया? अरे ये लो, क्या ले लिया? डिफरेंस। डिफरेंस। और मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, y माइनस एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सुमित? वाई माइनस एक्स। y माइनस एक्स का अगर इनडायरेक्टली समझा जाए तो मीनिंग क्या है? स्टैटिक माइनस। इंस्ट। हाँ है ना? यस सर। बोलो। यस सर। हाँ। आगे इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ और भी कलाकारी करते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा इफ और एल्स यूज करते हैं, ठीक है? इफ, यहाँ पे चेक करो, अगर x इज ग्रेटर देन y है, क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? फिर एक्स x क्या है? ग्रेटर। y से बड़ा है।
यानी इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, स्टैटिक वाई वाले। से। यही तो मतलब हुआ, हम्म। इंस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, स्टैटिक। और हमने स्टैटिक। जो जजमेंट लिखा है, जजमेंट का मतलब क्या है, वी आर चेकिंग एक। इंस्टेंस इज ग्रेटर देन स्टैटिक। ओ। तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या मैसेज दे दिया जाए, इंस्टेंस वेरिएबल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर बोलो भाई, वाई। स्टैटिक वेरिएबल आया स्टैटिक। ना, कोई दिक्कत, वरना मैसेज क्या देते एल्स में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल्टा करना पड़ेगा ना, क्या लिखा जाए, एल्स। स्टैटिक वेरिएबल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। अरे हाँ है ना, हाँ नंबर डिपेंड करता है। भाई 3 केस बनाने पड़ेंगे, तुम लोग को पता ही है, ये सब जानते ही हो तुम लोग। एक मिनट, सही है, मैसेज सही है ना। और क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस भी देखो निकाला ही है, तो डिफरेंस को भी छाप देते हैं, कि जो बड़ा होगा वो तो आ ही जाएगा, और दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक मैसेज, मैसेज ये कि डिफरेंस स्टैटिक माइनस इंस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग प्लस करा के किसको प्रिंट कराते हैं, डिफरेंस वाले वेरिएबल। तो हुआ क्या है, हमने एक मैसेज दे दिया कि डिफरेंस आया स्टैटिक माइनस इंस्टेंस का कितना, आंसर किसके पास था, डिफरेंस वाले वेरिएबल के पास। क्या यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो ये हमारे चेक मेथड का पूरा लॉजिक हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत। अब हमको आगे ये करना चाहिए कि हमको क्या बनाना चाहिए, मेन मेथड। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, देखो मजा नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग चल रही है और सब बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हैं कि मतलब कोई फील नहीं आता फिर। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, देखो फिर मैं अगर कल से क्लास ना लूँ तो फिर ये नहीं कहना क्लास क्यों नहीं हो रही है। बहुत गंदा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप सब लोग। तो अरे भूलोगे क्या, 2 दिन से क्या, एक ही दिन, सर कल नेट प्रॉब्लम। क्या, सर नेट प्रॉब्लम है, बोल ठीक से नहीं। अच्छा, तो डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, सर नेट इशू है, नेटवर्क किस कोई नहीं आ दिक्कत रहे हैं नहीं, ठीक से। डेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो चेक मेथड है कैसा, इंस्टेंस मेथड है, तो इंस्टेंस को स्टैटिक में कैसे कॉल करेंगे, डी डॉट चेक लिख के, ठीक, आगे समझो, कोई दिक्कत, डी डॉट चेक, सेव करो, रन कराते हैं, सेम वही चीज, पहले कंपाइल हो गया और उसको रन करा दो, आ गया। क्या लिख के आ रहा है, स्टैटिक वेरिएबल बड़ा है ना, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, सही है ना, 50 में से 18 जाएगा, 32 ही तो आएगा। अब क्लियर हो गया इंस्टेंस स्टैटिक लोकल, अरे हाँ है ना, चलो।